नारायणा वार्ड 139 की सेवा बस्ती सोनिया गांधी कैंप, सी 183 कैंप, लोहा मंडी, वाई ब्लॉक, रेलवे लाइन कैंप में रहने वाली बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार इंद्रप्रस्थ संजीवनी के अध्यक्ष कर्मठ समाज सेवक युवा नेता डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सेवा बस्ती में रहने वाली युवा छात्राओं को उपहार के तौर पर मिर्ची स्प्रे वितरित किए। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि आज ये युवा छात्राएं कॉलेज जाती हैं, इनको इनकी रक्षा के लिए मिर्ची स्प्रे से अच्छा कोई उपहार नहीं है। इससे ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इस अवसर पर सेवा बस्ती में रहने वाली सभी बहनों ने डॉक्टर अरोड़ा को आशीर्वाद दिया, मिठाइयाँ खिलाई व धन्यवाद दिया। इनमें से कई बहनें ऐसी हैं जिनका भाई उनके घर से बहुत दूर रहता है, उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर अरोड़ा को राखी बांधकर उन्होंने अपने भाई की कमी को दूर किया। इस मौके पर सोनिया गांधी कैंप की निवासी मनोरमा देवी ने डॉक्टर अरोड़ा को राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना की। लोहा मंडी की रहने वाली संतोष बीमार रहने के बावजूद अस्पताल से विशेष रूप से रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए अपने घर आई और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर अरोड़ा की लंबी आयु की कामना करती हूँ और मैं बहुत मुश्किल से अस्पताल से केवल डॉक्टर अरोड़ा जी को राखी बांधने के लिए आई हूँ। रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है और आप लगातार तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे देश में रक्षाबंधन की चहल पहल रही। बहनें अपने भाई के घर जाकर उनके हाथों उनकी कलाई पर उन्होंने राखी बांधी। इसी बीच इंद्रप्रस्थ संजीवनी की भी तस्वीरें हम कई सालों से आपको दिखाते रहते हैं कि इंद्रप्रस्थ संजीवनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगापुत्र संजीव अरोड़ा लगातार स्लम बस्तियों में जाकर अपनी बहनों से स्लम बस्तियों की बहनों से राखी बंधवाते हैं। ये तस्वीर आप हाथ में देख रहे होंगे किस तरीके से ये हाथ है, देखिए पूरा हाथ भरा हुआ है और लगातार आप साइड में तस्वीरें भी देख रहे होंगे किस तरीके से स्लम बस्तियों की जो बहनें हैं वो लगातार इनके हाथों पे जो है वो राखी बांध रही हैं। एक संजीव अरोड़ा जी के हाथ में स्प्रे भी है। ये स्प्रे उन बच्चियों को दिया गया है जो बच्ची कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं और रास्ते में कुछ हुड़दंगी लड़के जो हैं वो बच्चियों को छेड़ने का काम करते हैं और उनके पीछा करते हैं, जिसको लेकर उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए ये स्प्रे जो है ये मिर्ची स्प्रे है जो उन बच्चियों को वितरण भी किया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव अरोड़ा हैं। बातचीत करेंगे किन किन स्लम बस्तियों में जाकर ये हर साल की भांति इस साल भी उन्होंने जो है वो रक्षाबंधन का पर्व मनाया है और अपनी बहनों को किस तरीके से जो तमाम उपहार है वो भेंट किए। संजीव जी, कल भी आपने धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया है, कहाँ कहाँ आपने मनाया है और किस तरीके की रूपरेखा आपने? देखिए, पहले तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने ये तय करा था इंद्रप्रस्थ संजीवनी के पदाधिकारियों ने कि हम सेवा बस्ती में जाएंगे और क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ और इसलिए मैं नारायणा में रहता हूँ। नारायणा का जो वार्ड है वो मेरा घर है और यहाँ पर जो सेवा बस्ती हैं, अलग अलग सेवा बस्तियों में हम गए। सोनिया गांधी कैंप में गए, लोहा मंडी में गए, सी 183 कैंप में गए। वहाँ पर जाके बहनों ने ये विश्वास ये जो दिखाया है, मेरे को जो अपना प्रेम दिया है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ संजीवनी की ओर से श्री जतिन नारंग जी की ओर से जो कृष्णा ओवरसीज़ के एमडी हैं, ये मिर्ची स्प्रे दिए गए हैं। ये मिर्ची स्प्रे उन बहनों को दिए गए हैं जो कॉलेज जाने वाली हैं, नौकरी पे जाने वाली हैं। सभी हिंदू बहनों को ये मिर्ची स्प्रे दिए हैं कि उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो जब रक्षा का सूत्र हमें पहनाती हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनकी रक्षा करें। तो ऐसे में जब वो घर से निकल रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए ये मिर्ची स्प्रे हमने उनको दिए हैं कि कोई भी अगर आपके साथ बदतमीज़ी करे तो आप मिर्ची स्प्रे से सेल्फ डिफेंस करें। और ये सभी बहनों को दिए हैं और बहनों ने इसका स्वागत भी किया है। बहुत एक अच्छी चीज़ है ये। और साथ ही साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो बहनों ने प्रेम दिया है मैं उसके लिए भी उनको आभार करता हूं और साथ ही साथ विश्वास दिलाता हूं कि हर रक्षाबंधन मैं आपके बीच में रहूंगा और आपको कोई भी समस्या होगी, कोई भी कष्ट होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। संजीव जी, सावन के जितने भी सोमवार पड़ते हैं उस सोमवार में भी आप एक अद्भुत काम करते हैं। हरिद्वार का जो गंगा जल होता है उसको आप पवित्र गंगा जल को समाज में वितरण करते हैं जब सोमवार आता है और उस वक्त जो
भोले बाबा के जो भक्त हैं, महिलाएं जो हैं, जो व्रत रखती हैं, वो जब पूजा पाठ करके निकलती हैं तो उनको आप फल वितरण करने का काम करते हैं। और इस बार भी सावन का लास्ट दिन था, कल का रक्षाबंधन का। तो ये जो प्रेरणा है, ये जो तैयारियां हैं, संजीव अरोड़ा इंद्रप्रस्थ संजीवनी कैसे तैयारी करती है, कैसे सोच करती है? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपने पहल शुरू किया है और फिर बड़े राजनेताओं ने उसको उठाने की कोशिश की है, उसको समाज में ले जाने की कोशिश की है। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो इंद्रप्रस्थ संजीवनी के माध्यम से है, चाहे वो मेरे माध्यम से है, ये जो भी कार्य होते हैं ये कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा होती है और भगवान का आशीर्वाद होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि कौन पहले शुरू कर रहा है, उसके बाद तो फिर दुनिया करती है। हमने ऐसे कई मिसाल हैं, हमने जो कार्यक्रम इस दिल्ली में चलाए, उसके बाद इवन सरकारों ने भी चलाए, जो दिल्ली सरकारों ने भी चलाए, उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी चलाए, कई सामाजिक संस्थाओं ने चलाए। तो इसका तो एक हमारे को बड़ा ही आप समझ लो एडवांटेज है कि भगवान का आशीर्वाद और भगवान ने जो बुद्धि दी है वो उस दिशा में जा रही है कि समाज को हम आगे लेकर जाएं। और हम बहुत ही प्रबल शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ समाज सेवा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंद्रप्रस्थ संजीवनी का प्रत्येक सदस्य पूरा कर्मठ है। और इन दिनों जो श्रावण मास चल रहे हैं, जो बहुत पवित्र श्रावण मास जिसे हम कहते हैं, इन दिनों हमने अपने जो हमारे पैटर्न्स हैं, जो संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक, उनका अभिनंदन भी जाके किया और बड़ा अच्छा लगा। और मैं एक ये यूनिक आइडिया था कि हम उनके घर पे जा रहे हैं। हमने कई संस्थाओं को देखे कि हम अपने अतिथियों को एक जगह पर बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, पर उनके घर पे जाके उनको सम्मानित करना ये एक बहुत अच्छा पहल लगी मेरे को। और ये भी कहाँ से आइडिया आया? भगवान से आइडिया आया। और अब जो है हमने अब ये तय करा है कि जो हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके हम घर पे जाएंगे और उनके घर के बाहर एक उनका नेम प्लेट लगाएंगे जिसके ऊपर उनका नाम हो अंकित होगा। और उसके बाद इंद्रप्रस्थ संजीवनी के जो वो पदाधिकारी हैं वो मेंशन होगा। तो वो भी एक जो है उनको एक मोटिवेट करेगा कि आप जो है समाज सेवक हैं और आप समाज सेवा में जुड़े रहें। एक अंतिम सवाल, जो राजनेता नहीं कर पाते हैं, मतलब पद पे रहने के बाद या फिर सरकार में आने के बाद, वो चीज़ हमने बीच में भी तस्वीरें दिखाई थी लगातार। विधानसभा चुनाव से पहले भी दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव थे तब दिल्ली की जनता ने देखा था कि किस तरीके से आपने ग्राउंड पर जाकर उन मुद्दों को उठाया था जिन मुद्दों को क्षेत्र के नेताओं को करना चाहिए, क्षेत्र के पार्षदों को करना चाहिए। उस वक्त आपने ये काम किया था। लेकिन जिस तरीके से आप काम करते हैं उसका मोटो क्या होता है? जन जन तक आप पहुंचते हैं, जन जन की आवाज़ को उठाते हैं और फिर उसके बाद उसकी सुनवाई जो है वो सरकार करने आती है। ये देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों ज्वाइन करते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम जो देश की सेवा है, समाज की सेवा है, आम जनता की जो सेवा है, उसको हम अच्छे तरीके से कर सकें। और ये लगन होती है जो हर एक में नहीं होती है। और ये लगन मेरे में जब मैं 18 साल का था तब से मेरे अंदर है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि हम टिकट के बिना ही मतलब एक कार्यकर्ता को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर कार्यकर्ता लगनशील है और कर्मठ है और जनता के बीच में रहने वाला है तो उसको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही नेता है। और आज जो जनता है, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, बल्कि मैं कहूँगा पूरे दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली की जो जितने भी मेरे जो वॉलंटियर्स भी जो काम कर रहे हैं, 50,000 से भी अधिक हैं, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके माध्यम से जो है इंद्रप्रस्थ संजीवनी का नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। तो एक वो लाइन है ना कि भाई तुम कर रहे हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, वही है कि हम भगवान के जो आशीर्वाद से ही काम करते हैं। और आज जो ये काम हो रहे हैं सब उनकी लीला है। और हमारे माध्यम से जो काम होना है वो हमारे माध्यम से होना है। आज हमने मिर्ची स्प्रे बांटा है, कल और लोग मिर्ची स्प्रे बांटेंगे, तो फिर एक मिसाल बन जाएगा कि भाई स्टार्ट कर शक्ति को लेकर। बिल्कुल जी। देखा आपने संजीव अरोड़ा जी ने कितनी अच्छी बात बोली है। लगातार आप साइड में तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से इंद्रप्रस्थ संजीवनी के जो अध्यक्ष हैं संजीव अरोड़ा, गंगा पुत्र, उनकी कलाई पर भरकर राखियां जो है वो बांधी जा रही हैं। तमाम जो बहनें हैं उनकी सिलम बस्तियों की, किस तरीके से खुशी के साथ इनकी कलाई पर राखी बांध रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुद्दा सरकारें नहीं उठाती हैं या फिर जो मुद्दे पर सरकारें काम करती हैं, उन मुद्दों को पहले ही इंद्रप्रस्थ संजीवनी
के अध्यक्ष संजीव अरोड़ा गंगापुत्र उठा चुके होते हैं। फिर उसके बाद सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उन मुद्दों को ये उठाते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने गलियों की जो मुहिम चलाई थी कि भाई साफ़ सफाई हो गया, नाली हो गया, सड़कों हो गया, उसको लेकर जब इन्होंने ये मुहिम चलाई, लगातार एक पदयात्रा की थी। पदयात्रा के बाद सुनने में ये आया था कि जो क्षेत्रीय विधायक उन्होंने काम शुरू कर दिया था, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके का जो काम है वो लगातार इंद्रप्रस्थ संजीवनी के अध्यक्ष संजीव अरोड़ा करते आ रहे हैं और लगातार हर साल की भांति इस साल भी उन्होंने जो रक्षाबंधन का पर्व है वो बड़े ही धूमधाम के साथ अपने क्षेत्र में मनाया और बड़े ही धूमधाम के साथ उनको क्षेत्र की जो बहनें हैं, जो सिलम बस्तियों की बहनें हैं, उन्होंने संजीव अरोड़ा पर भरोसा जताया और भाई के रूप में कलाई पर राखी भी बांधी। आपको मतलब आपके मन में क्या सवाल चल रहा है इंद्रप्रस्थ संजीवनी को लेकर, जिस तरीके से वो मुहिम चलाती है, जिस तरीके से वो सराहनीय काम इंद्रप्रस्थ संजीवनी कर रही है, या संजीव अरोड़ा को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरा बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।